हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो आज हम करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसे आप CSJM यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, बीएड सेमेस्टर 1। ओके, सेमेस्टर 1 का आज हम करने वाले हैं पेपर नंबर 3, विच इज साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। दिस पेपर इज कॉमन फॉर ऑल साइंस बैकग्राउंड, आर्ट बैकग्राउंड एंड अदर। जो भी आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, दिस इज कॉमन। ओके, तो ये आपका कॉमन पेपर है और आज इसकी हम करने वाले हैं क्लास नंबर 3। ओके, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप आगे की जो क्लासेस हो चुकी हैं उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो लोग नए हैं उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं देना चाहती हूँ। यहाँ पर आपके लिए पूरा कंटेंट मेरा इंग्लिश में रहता है, पूरी PDF है, और साथ में आपको यहाँ पर मैं PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराती हूँ। बहुत ही ईजी और कंसाइज वे में ये नोट्स होते हैं। जिन लोगों को नोट्स परचेज करने हैं वो लोग 7208053840 इस नंबर पर मैसेज करके पेड नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। चारों पेपर के पेड नोट्स मिलते हैं और साथ में आपको मिलता है PYQ फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। ओके, तो कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए पेड नोट्स हैं मेरे पास इस टाइम पर। तो जो लोग भी इंग्लिश मीडियम से बीएड कर रहे हैं वो इन नोट को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक्सप्लेनेशन होता है टॉपिक का, वो मैं इंग्लिश एंड हिंदी बोथ करती हूँ, तो आपको यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जो लोग इंग्लिश के टर्म्स को यूज़ करके हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखते हैं, तो वो भी कम्प्लीटली इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करके अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? बहुत ही ईजी लैंग्वेज में यहाँ पर मैं आपको ये टॉपिक समझाऊंगी। और जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जो CTET टेट जहाँ भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आती है, तो ये पूरा ही आपका पेपर उसी पर बेस्ड है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें आगे आपको सारी थ्योरीज मिलेंगी, पियाजे की, वाइगोत्स्की की, कोल्बर्स की। तो इस तरीके से सारी थ्योरी, लर्निंग थ्योरीज भी यहाँ पर आती हैं। बहुत कुछ है, काफ़ी बड़ा पेपर आपके चारों भी पेपर में यही सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा पेपर है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैनल अगर को आप सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिए और वीडियो को हाइप भी दीजिए। वीडियो को हाइप देने से ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक पहुंचता है और मुझे भी बहुत मोटिवेशन और इंकरेजमेंट मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। लेट्स स्टार्ट। सो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, तो पढ़ने वाले साइकोलॉजी क्या होती है वो हमने पहले पढ़ा था, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी। ठीक है, नाउ अब हम समझेंगे नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, ये पूरा सब्जेक्टिव पेपर होता है। जो लोग फर्स्ट टाइम बीएड दे रहे हैं, आप सेमेस्टर 1 में हैं, तो बताना चाहूँगी आपका सेमेस्टर 1 पूरा सब्जेक्टिव है। वैसे भी मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के भी वीडियोज़ बनाए हुए हैं, आपका जो कैसे सब्जेक्ट होते हैं, कैसा पेपर पर डन होता है, तो आप चैनल पर उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, concept of growth refers to the quantitative physical changes in the body, such as increase in height, weight, size and organs of an individual over time. क्लियर होगा? एक लाइन में हमने समझा कि ग्रोथ को बेसिकली क्वांटिटेटिव फिजिकल चेंज है, जैसे कि हाइट जिसको हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी में बता सकते हैं। ओके, वेट, साइज या ऑर्गन ऑफ एन इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर इंसान का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। Okay, it is a biological process, can be measured in units like centimeters, kilogram and etc. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ में आप इस तरीके से लिखेंगे। क्वेश्चन इसी तरह से आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, राइट डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ। तो इस तरीके से आपको ये पूरे सब्जेक्टिव पेपर में अपना कंटेंट लिखना होता है। नेक्स्ट आ गया हमारा डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखनी होती है। द स्पेशल चेंज इन ए स्पेशल पार्ट ऑफ ए बॉडी इज ग्रोथ। ये किसने बोला है? फ्रैंक का स्टेटमेंट है, तो एक स्टेटमेंट आपको एज इट इज ही लिखना होता है। एक्सक्यूज मी। ग्रोथ इज द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी और पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये किसने बोला है? हरलॉक का स्टेटमेंट है। क्लियर? ग्रोथ इज द स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज इन बॉडी। ये हमारे क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर 3 लोगों की मैंने डेफिनेशन दी हुई है, इनको आप एज इट इज याद कर लेंगे, अपना आंसर लिखने में आपको ईजी हो जाएगा। देखिए, डेफिनेशंस को हाईलाइट कर कर लिखा जाता है, जिससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और एग्जामिनर उसी के बेसिस पे आपको नंबर भी देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ हमने समझ लिया कि ये क्वांटिटेटिव चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है और मेजर कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, नाउ कमिंग टू द करेक्टरिस्टिक। अब करेक्टरिस्टिक आपको लिखनी होगी, तो किस तरह से पॉइंट वाइज आप लिखेंगे। नंबर 1 होता है क्वांटिटेटिव इन नेचर। तो यहाँ पे नंबर 1 इसका नेचर कैसा आ गया? करेक्टरिस्टिक होगा, ये क्वांटिटेटिव होता है, लाइक इट कैन बी मेजर्ड इन फिजिकल यूनिट्स लाइक हाइट, वेट। क्लियर?
नंबर सेकंड हो गया यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल होता है, इट मूव्स इन वन डायरेक्शन फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर, नॉट रिवर्सिबल। तो अब कैसे ग्रोथ कैसी है कि एक ही डायरेक्शन में है, भाई बच्चा छोटे से बड़ा होगा ना, कोई भी इंसान छोटा है फिर टॉडलर होगा, फिर एडल्ट होगा, फिर बुढ़ा होगा, बट ऐसा तो नहीं उल्टा रिवर्सिबल नहीं होता। तो हम इसी को क्या कहते हैं, यूनी डायरेक्शनल, के एक डायरेक्शन में ये होता है, इट इज नॉट रिवर्सिबल। ओके, नेक्स्ट आता है अकर्स इन स्टेजेस, ग्रोथ फॉलोज अ सीक्वेंशियल पैटर्न, लाइक सबसे पहले इन्फेंसी है बच्चा, फिर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस हमारी आ गई, उसके बाद लास्ट में आता है एडल्टहुड। ठीक है, तो इस तरीके से एक सीक्वेंस में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सीक्वेंशियल पैटर्न, क्योंकि जब सीडीपी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो यही इसी से क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आप अपने क्वेश्चन की प्रिपरेशन करेंगे प्रीवियस ईयर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये सारी चीज़ें वहाँ पर आ रही हैं। नेक्स्ट आता है वेरीज अमंग इंडिविजुअल। अब ये हर इंडिविजुअल के लिए वेरी भी करता है, डिफरेंट चिल्ड्रन ग्रो एट डिफरेंट रेट्स, सम फास्टर सम स्लोअर। तो अब ये भी बात करेक्ट आती है कि भाई जो हमारी ग्रोथ है वो वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सेम एज वाले बच्चे भी का भी जो ग्रोथ है वो डिफरेंट होता है, मीन्स दिस इज वेरीज अमंग इंडिविजुअल, डिफरेंट चिल्ड्रन ग्रोज एट डिफरेंट रेट। क्लियर हो गया। नंबर 5 आ गया इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, और साथ में जो ग्रोथ है बच्चे की वो उसके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स पे निर्भर करती है। अब इंटरनल में क्या आ गया, हमारा जेनेटिक्स आ गया, न्यूट्रिशन आ गया, और एक्सटर्नल में क्या हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, और हार्मोन भी हमारा इंटरनल में हो गया। तो मीन्स इंटरनल और एक्सटर्नल मिलाकर दोनों चीज़ों पर इफेक्ट से ग्रोथ इफेक्ट होती है, इन्फ्लुएंस होती है। 6 पॉइंट क्या आ गया, ग्रोथ इज मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल। तो जैसा मैंने बताया था कि इसको हम मेजर कर सकते हैं और साथ में ऑब्जर्वेबल है, हम देख सकते हैं। भाई आप किसी बच्चे को देखते हैं तो आप देखते हैं ना कि हाँ वो बच्चा बड़ा हो रहा है, वी कैन ऑब्जर्व दैट। ठीक है, लास्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ आर इंटर रिलेटेड। जो एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लाइक फिजिकल, मोटर, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। ठीक है, तो यहाँ पर एस्पेक्ट हैं, क्योंकि अभी आगे एस्पेक्ट को भी पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या एस्पेक्ट आते हैं, वो सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि जैसे जैसे बच्चे का साइज और हाइट बढ़ेगी तो उसका मोटर ग्रोथ, उसी तरह से वो रनिंग करना, दौड़ना या उस तरह की एक्टिविटीज़ वो ज़्यादा कर पाएगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ। तो आई होप कि कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गया है। नाउ कमिंग टू द डायमेंशंस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, अब देखिए डायमेंशंस ऑफ ग्रोथ को मैंने इस तरह से, ये नोट्स मैंने ऐसे बनाए हुए हैं कि जिसमें आपका सीडीपी का पोर्शन भी कवर होता है। जब आप चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी पढ़ते तो वो भी कवर होता है। ऐसा आपको एग्जाम में नहीं लिखने को आएगा कि डायमेंशंस ऑफ ग्रोथ, बट यू कैन राइट दिस इन योर जो सब्जेक्टिव कंटेंट आएगा उसी में आपको इस चीज़ को ऐड करके लिखना है। ठीक है, तो ये समझाने के भी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस तरीके का चार्टिंग करी हुई है। लाइक एस्पेक्ट कैसा है, कौन कौन से एस्पेक्ट होंगे किसी की ग्रोथ का, एक तो फिजिकल ग्रोथ, ठीक है, दूसरी मोटर ग्रोथ, तीसरी फिजियोलॉजिकल ग्रोथ और चौथी स्केलेटल ग्रोथ। इस तरीके से आप जो ग्रोथ की डायमेंशन को है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, नाउ अंडरस्टैंड फिजिकल ग्रोथ में क्या क्या आएगा, इंक्रीज इन बॉडी साइज, हाइट, वेट एंड स्ट्रेंथ, ये हमारी क्या है, फिजिकल ग्रोथ आ गई। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, मोटर ग्रोथ में क्या आता है, डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, लाइक क्रॉलिंग, वॉकिंग। जैसे मैंने बोला बच्चा पहले क्या धीरे धीरे बैठेगा, ठीक है, बैठने के बाद फिर वो क्रॉल करना, सबसे पहले तो पलटता है, 2 से 2.5-3 महीने का बच्चा पहले तो पलटना स्टार्ट करेगा, ठीक है, उसके बाद धीमे से बैठेगा, फिर क्रॉलिंग स्टार्ट करेगा, फिर वॉकिंग स्टार्ट करेगा। तो ये उसकी क्या है, मोटर ग्रोथ है। और जो उसकी साइज में इंक्रीज हो रहा है, हाइट में या वेट में इंक्रीज हो रहा है, वो उसकी फिजिकल ग्रोथ में आएगा। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल ग्रोथ में क्या आएगा, ग्रोथ ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे उसका लंग, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसके इंटरनल ऑर्गन भी ग्रो कर रहे हैं, लंग्स, ब्रेन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स धीमे धीमे आगे जाके सब बढ़ेंगे, तो वो उसकी फिजियोलॉजिकल ग्रोथ आएगी। और लास्ट में स्केलेटन, चेंजेस इन बोन एंड टीथ स्ट्रक्चर, जैसे बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके 20 ही टीथ होते हैं, फिर बड़े होने पर 32 के करीब पहुंचते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं स्केलेटल ग्रोथ। तो इस तरीके से डायमेंशन ऑफ ग्रोथ को हम 4 डायमेंशंस में डिवाइड कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई है। ये जो सारे नाम दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर बेस्ड खूब क्वेश्चंस आते हैं। अब नाउ कमिंग टू द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। अब हम ह्यूमन ग्रोथ को स्टेजेस में भी बांटते हैं। कैसे देखते हैं, इन्फेंसी, जो जन्म से
2 साल का एज जो होती है, 0 to 2 ईयर्स। अब यहाँ पर ग्रोथ कैसी होती है, देखिए 0 से 2 साल के बच्चे में बहुत तेज आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, रैपिड फिजिकल ग्रोथ, सेंसरी डेवलपमेंट। तो यहाँ पर बच्चा है 2 साल का बच्चा, देखिए बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद वहाँ से वो बैठना, उठना, क्रॉल करना, चलना, ये 2 साल तक बोलना, एक मीन्स बहुत सारा आपको रैपिड फिजिकल ग्रोथ दिखाई पड़ती है, ठीक है। सेंसरी डेवलपमेंट, उसकी सारी सेंसेस एकदम काम करने लगती हैं, वो एकदम पूरी तरह से अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को थ्रू देयर सेंसेस पहचानने लगते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करने लगते हैं। तो दिस मीन्स ये रैपिड ग्रोथ में आता है। नेक्स्ट आता है अर्ली चाइल्डहुड। 2 से 6 ईयर्स को हम लोग बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड। यहाँ पर क्या होता है, मोटर स्किल्स इंप्रूव होती है, स्टडी हाइट एंड वेट गेन, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा अच्छी एक हाइट लेता है और साथ में यहाँ पर मोटर स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं। बच्चा इसी समय राइटिंग का काम शुरू करता है, ठीक है। तो 2 to 6 ईयर्स में वो राइटिंग का काम स्टार्ट करेगा, वो रनिंग करने लगेगा, मीन्स अच्छा खासा वॉकिंग, चढ़ना, एक दूसरे से जगह से जाना, तो उसकी मोटर स्किल्स जो है यहाँ पर इम्प्रूव अच्छी करती हैं और साथ में एक हाइट और वेट भी गेन होता है। क्लियर हो गया। इसके बाद बोलते हैं लेट चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड। ये हो गई हमारी 7 to 12 ईयर्स। तो जो 7 से 12 ईयर्स का जो आपका ग्रोथ है बच्चे की, वो स्लोअर ग्रोथ का मतलब ऐसा नहीं कि ग्रोथ कम होती, नहीं, कंपैरेटिवली जो पहले की हम लोगों ने इन्फेंसी में देखा कि अचानक से भाई बच्चा जन्म से में तो कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, खाली रो रहा है, लेटा हुआ है, और एकदम से 2 साल तक का बच्चा, 2 साल में ही वो बच्चा पूरा एक जो ह्यूमन बीइंग का काम है, वो सारा खाना पीना, चलना, दौड़ना, भागना सब करने लगता है और थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रैपिड ग्रोथ में आ गया। लेकिन 7 to 12 ईयर्स में इसके कंपेरेटिवली ये ग्रोथ स्लोअर है। ग्रोथ है स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड कोऑर्डिनेशन, बॉडी उसकी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉडी कोऑर्डिनेशन एंड ऑल होगा, बट अभी इसकी ग्रोथ एकदम से आपको बहुत चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे अगर आप 7, 8, 9, 10 साल के बच्चे को देखेंगे, ठीक है। जैसा 7, 8, 9 में दिख रहा है ऐसे ही दिखेगा। नेक्स्ट आएगा एडोलेसेंस। 13 to 19 ईयर्स, ये ग्रोथ स्पर्ट एंड पुबर्टी चेंजेस। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे में पुबर्टी हिट होती है, ग्रोथ स्पर्ट डेवलपमेंट होता है। तो बच्चा मीन्स एडोलेसेंस के अब वो एडल्ट की तरफ बढ़ रहा है, तो उसके बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी में चेंजेस होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, पूरा आपका मैनहुड की तरफ या एडल्टहुड की तरफ आपका चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एडल्टहुड 20+ ईयर्स। तो यहाँ पर ग्रोथ स्टॉप्स, मेंटेन्स फेजेस। तो यहाँ पर तो आपके देखिए पूरा वयस्क बन के जब बच्चा पूरा यंग बड़ा हो गया, इंसान ह्यूमन बन गया, उसके बाद उसमें ग्रोथ यहाँ पर जाके रुक जाती है। ऐसा नहीं है कि हाइट बढ़ती ही बढ़ती चली जा रही है या वेट बढ़ता ही बढ़ता चला जा रहा है, या मतलब आप कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें ग्रोथ कहीं जाके स्टॉप हो जाएगी आफ्टर 20+। क्लियर। उसके बाद आप अपना एक्सरसाइज करके मसल वसल बना सकते हैं, लेकिन ग्रोथ में वो काउंट नहीं होगी। सो ये इस तरीके से हम ग्रोथ को समझाएं। नाउ कमिंग टू द ग्रोथ इज अ नेचुरल एंड मेजरेबल प्रोसेस ऑफ फिजिकल इंक्रीज इन साइज एंड स्ट्रक्चर। इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। याद रखना है, इस पर बहुत क्वेश्चन सीडीपी में पूछे जाते हैं कि ग्रोथ ह्यूमन डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ओके, सो यस, understanding growth helps teacher recognize the physical capabilities and need of learners, ensuring that teaching methods are age appropriate and developmentally suitable। तो एज अप्रोप्रिएट, देखिए टीचिंग का पूरा जो आपका करिकुलम है वो ही इसी तरह से तैयार किया जाता है कि भाई फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में, हर ग्रेड के अकॉर्डिंग, क्योंकि एज अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं और एज अप्रोप्रिएट ही आपका सिलेबस भी होता है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से पूरा जो है हमारा ग्रोथ का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों एक ही जैसे लगता है, लेकिन नहीं। यहाँ पर आपने अभी तक समझा जो भी फिजिकल, मेजरेबल, ऑब्जर्वेबल चेंजेस हैं, दैट आर कम्स इन द ग्रोथ। ओके, नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट रिफर्स टू द ओवरऑल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ पर्सन थ्रू आउट देयर लाइफ। तो अब डेवलपमेंट में क्या आता है, ओवरऑल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, सोशल चेंजेस, मॉरल चेंजेस एंड इंटेलेक्चुअल। इंसान की लाइफ में जितना भी चेंजेस हो रहे हैं वो सब डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। इट इज़ कंटिन्यूअस क्वालिटेटिव प्रोसेस दैट बिगिंस एट कंसेप्शन एंड कंटिन्यूस टू डेथ। तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है, तो डेवलपमेंट का प्रोसेस कंटिन्यूअस है, लगातार है, ये क्वालिटेटिव प्रोसेस है, ठीक है, जो कि बिगिन होता है, कब शुरुआत होता है, बच्चे के जन्म के साथ शुरू होता है और डेथ तक, उसकी कब्र तक जाता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है।
फ्रॉम वुम्ब टू टुम्ब जिसे बोलते हैं, कि गर्भ से जब बच्चा गर्भ में आता है तब से लेकर जब तक वो इंसान की डेथ होती है तब तक वो डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता रहता है। क्लियर? नाउ कमिंग टू द, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशंस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड इन ग्रोइंग लार्जर। डेवलपमेंट का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बड़ा हो रहा है इंसान, ठीक है। बच्चे से अभी हमने पूरे पढ़ी चारों स्टेजेस। इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज टूवर्ड्स द गोल ऑफ मेच्योरिटी। डेवलपमेंट रिजल्ट्स न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज ऑन द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल। ये किसने बोला था? एलिजाबेथ हरलॉक, ठीक है। तो इसका इन्होंने क्या बताया कि एक प्रोग्रेसिव सीरीज है, मतलब चेंज होते रहना लगातार मैच्योरिटी में और नई कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर लेकर आना, न्यू एबिलिटीज को लाना। डेवलपमेंट एज ए पर्सनैलिटी ग्रो होते रहना ऑफ द इंडिविजुअल। नेक्स्ट आ गया, डेवलपमेंट रिफर्स टू द चेंजेस इन स्ट्रक्चर, थॉट, बिहेवियर ऑफ ए पर्सन ड्यू टू बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। तो ये कहा था एंडरसन ने, ठीक है। तो डेवलपमेंट किस, इनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट किस तरह के चेंज को रिफर करता है, जहाँ पे स्ट्रक्चर में तो चेंज हो ही रहा है लेकिन साथ में थॉट्स में, बिहेवियर में सारे चेंजेस हो रहे हैं ड्यू टू, अब किसके कारण? बायोलॉजिकल भी है और साथ में इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस भी हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। आप इस पॉइंट वाइज याद कर लीजिएगा और वहां पर आंसर में आपको पॉइंट वाइज ही लिखना है। पॉइंट वाइज लिखना है, बहुत इजी होता है और आपका पूरा 1 से 1.5 पेज का क्वेश्चन अगर जब आता है तो उसे आप अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं और एग्जामिनर के लिए चेकिंग भी आसान होती है और इंप्रेसिव होता है, तभी वो नंबर भी देता है उसी अकॉर्डिंग, ठीक है। तो डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इट स्टार्ट फ्रॉम कंसेप्शंस टू एंड कंटिन्यूस टू डेथ, ठीक है। ओके, सो मीन्स वुम्ब से टुम्ब तक, गर्भ से बच्चा जब भ्रूण से जब कहते हैं जब से बनता है वहां से लेके कंटिन्यूअस टिल डेथ, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वालिटेटिव इन नेचर। डेवलपमेंट मींस चेंज इन क्वालिटी, थिंकिंग, रीजनिंग, नॉट जस्ट इन साइज। सिर्फ साइज में बड़ा होना नहीं, आपकी क्वालिटीज में चेंज होना, मतलब थिंकिंग में, रीजनिंग में जो और स्किल्स हैं उनमें चेंज होना। तो ये बेसिकली डेवलपमेंट क्वालिटेटिव इन नेचर हो गया। सीक्वेंशियल एंड प्रिडिक्टेबल। अब डेवलपमेंट फॉलोज अ डेफिनिट पैटर्न। अ चाइल्ड लर्न्स टू सिट बिफोर वॉकिंग, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि यहाँ पर क्या होगा, एक सीक्वेंस में ही लर्निंग होगी, ठीक है, और प्रिडिक्टेबल भी होती है। कैसे होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक सीक्वेंशियल है, प्रिडिक्टेबल है। सीक्वेंशियल का मतलब यही है कि पहले बच्चा क्या करेगा, वॉक करने से पहले ही वो बैठना सीखेगा, है ना, बैठने से पहले वो पलटना सीखेगा। तो क्या है, एक डेफिनेट पैटर्न, ये सब, और ये सभी के साथ ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पहले चलना सीख जाएगा बाद में बैठना सीखेगा या पहले पलटना सीख जाएगा, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस में ही होगा। तो दिस इज वन सीक्वेंशियल। और साथ में हर कोई बच्चे के जन्म के साथ ही गेस कर लेता है, प्रिडिक्ट कर सकता है कि नहीं बच्चा अब क्या है 3 महीने में पलटना सीखेगा, 6 महीने में बैठना सीखेगा, फिर साल भर के भीतर वो चलना सीख जाएगा। तो ये एवरीबडी कैन प्रिडिक्ट। तो इसीलिए बोलते हैं डेवलपमेंटल एक सीक्वेंशियल एंड प्रिडिक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक आती है। नेक्स्ट आ गया इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट। फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट ऑल आर इंटर कनेक्टेड, ठीक है। ये सब इंटर कनेक्टेड हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट जैसे जैसे होगा वैसे ही बच्चे का इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग सोशल डेवलपमेंट होगा। तो ऑल आर इंटर कनेक्टेड, क्लियर। Now coming to the individual differences, each child develop at their own rate या own pace, no two individual develop identically, ठीक है। तो ये भी यहाँ भी लागू हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लागू होगा कि हर बच्चा, ये बात बिल्कुल सही है कि पहले पलटेगा, फिर बैठेगा, फिर वॉक करेगा, क्रॉल करेगा, फिर वॉक करेगा, फिर दौड़ेगा, ठीक है। ये सबका एक ही सीक्वेंस में होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सबका एक ही टाइम पर होगा। हर बच्चा अपनी गति से, अपने पेस से ही इस तरह के डेवलपमेंट को फॉलो करेगा। ओके, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक, वुम्ब से लेकर टुम्ब तक चलता रहता है प्रोसेस। इट इज ग्रेजुअल प्रोसेस विदाउट एनी सडन जंप, और ये कॉन्टिन्यूअस है और कोई एक सडन जंप नहीं होगा, ग्रेजुअल प्रोसेस है, ठीक है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो जैसे ग्रोथ हेरिडिटी एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होती है, वैसे ही डेवलपमेंट भी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से ही इन्फ्लुएंस होता है। जीन्स एंड सराउंडिंग बोथ प्ले अ वाइटल रोल, क्लियर हो गया। एंड 8 पॉइंट इज डेवलपमेंट इज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब देखिए यहाँ पर जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब क्या है, चिल्ड्रन डेवलप जनरल रिस्पॉन्सेज बिफोर स्पेसिफिक वंस, वेविंग आर्म्स बिफोर ग्रेस्पिंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जनरल से स्पेसिफिक को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बच्चा पहले जनरल रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। जैसे कि हाथ हिलाना,
उसके बाद वो धीरे-धीरे चीज़ों को पकड़ना सीखता है। लेकिन हाथ हिलाना, हाथ पैर चलाना तो क्या हो गया, एक जनरल रिस्पॉन्स हो गया। जैसे किसी ने बोला तो आप उसकी तरफ टर्न कर जाएगा, वो देखेगा। लेकिन ये नहीं है कि उससे बात करने लगेगा। वो धीमे-धीमे बात करना, रिस्पॉन्स करना सीखेगा, लेकिन टर्न हो जाएगा, वो उसका जनरल रिस्पॉन्स होगा। तो इसे बोलते हैं डेवलपमेंट जो है वो जनरल से स्पेसिफिक की ओर होगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत अच्छे से डिस्कस हो गई है। नाउ कमिंग टू द अगेन हम डायमेंशंस की बात करेंगे। दिस होल टॉपिक इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तो यू कैन इंक्लूड दिस टॉपिक इन योर सब्जेक्टिव आंसर, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। नाउ डायमेंशंस में यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो ये सारे ही डायमेंशंस में आ जाएगा डेवलपमेंट। फिजिकल में ग्रोथ ऑफ बॉडी, मोटर स्किल, वॉकिंग, रनिंग, ओके। ये जो ग्रोथ की बात हुई थी, तो मीन्स एक तरह से ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है, इट कम्स इन डेवलपमेंट, ओके। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सारी मेंटल एबिलिटीज आ जाती हैं, लाइक थिंकिंग, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट में एबिलिटी टू फील, एक्सप्रेस एंड मैनेज इमोशंस की बात आ जाती है। सोशल डेवलपमेंट में लर्निंग टू इंटरेक्ट विद अदर्स एंड फॉलो सोशल नॉर्म, एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करना है और सोसाइटी में कैसे नॉर्म्स एंड ऑल को फॉलो करना है, एडजस्ट करना है। Moral development, understanding what is right and what is wrong, developing consciences, तो यहाँ पर क्या है कि इंसान ये समझ जाता है कि हाउ टू बिहेव इन पब्लिक, हाउ टू बिहेव मीन्स हर आपको जो व्हाट इज मीन्स सही गलत की पहचान हो जाना और उसके अकॉर्डिंग फिर काम करना। नाउ लैंग्वेज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स, तो लैंग्वेज की डेवलपमेंट भी हमारे डेवलपमेंट के प्रोसेस में आएगा। क्लियर हो गया? चलिए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। स्टेजेस में वहाँ पर हमने टोटल 4 पढ़ी थी ग्रोथ में, अब स्टेजेस यहाँ पर देख लेते हैं कैसे हैं। सेम वही रहेंगी। प्रीनेटल मतलब कंसेप्शन टू बर्थ, जब आप बच्चा गर्भ में ही है, पेट में ही है। बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म, तो वहाँ पर क्या होता है, उसका बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो रहा होता है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट। नाउ इन्फेंसी 0 to 2 ईयर्स, जब बच्चा जन्म लेता है वहाँ से 2 साल तक। रैपिड ब्रेन डेवलपमेंट, सेंसरी एंड मोटर स्किल्स, तो उस समय उसका दिमाग बहुत तेज़ डेवलपमेंट उसका होता है। आप समझिए बच्चा जब जन्म लेता है उस समय वो कुछ भी नहीं जान रहा है, सिर्फ रो रहा है और कुछ चीज़ लोगों को समझ रहा है, पहचान किसी को नहीं, लेकिन धीमे से उसका ब्रेन डेवलपमेंट इतना होता है कि 2 साल का बच्चा हर को अपने सारे सराउंडिंग की चीज़ें पता होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करता है। साथ में मोटर स्किल्स का मतलब यही है कि दौड़ना, भागना, ये सारी चीज़ें मीन्स एक तरह से उसकी मोटर स्किल्स, मूव करने की स्किल्स बढ़ जाती हैं और साथ में सेंसेस भी उसकी स्ट्रांग हो जाती हैं। अर्ली चाइल्डहुड में आता है 2 to 6 ईयर्स, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है और बेसिक लर्निंग स्टार्ट हो जाती है बच्चे की। 6th ग्रेड में जाके वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पहुंचता है, तो उससे पहले ही 3 साल तक में आजकल लोग किंडरगार्टन में डाल देते हैं बच्चों को, उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है और बेसिक लर्निंग आ जाती है। लेटर चाइल्डहुड में आता है 7 to 12 ईयर्स, यहाँ पर बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग और पीयर इंटरेक्शन, बच्चे फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक दूसरे के बच्चों के साथ ही खेलना पसंद करने लगते हैं, उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है और साथ में कहीं ना कहीं लॉजिकल थिंकिंग भी उनकी डेवलप होने लगती है। नेक्स्ट आता है एडोलेसेंस, 13 to 19 ईयर, जो टीनेज बोलते हैं। पुबर्टी हिट होती है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन, यहाँ पर उनका एक अपना आइडेंटिटी फॉर्म हो जाती है कि प्यूबर्टी हिट होने के बाद जो सारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके थ्रू मेल फीमेल का जो उनका आइडेंटिटी है वो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है एंड दे ग्रो टूवर्ड्स एडल्टहुड। नाउ एडल्टहुड 20 ईयर्स प्लस, मेच्योरिटी, करियर, रिलेशनशिप यहाँ पर आता है एंड लास्ट आता है ओल्ड एज 60 ईयर्स प्लस, जहाँ पर स्लोइंग ऑफ फंक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस। क्लियर हो गया? तो आई होप कि ये पूरा डेवलपमेंट स्टेज इस तरीके से क्लियर हो गया है। नाउ कमिंग टू द डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस, होलिस्टिक एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इन्वॉल्विंग फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, मॉरल, सोशल चेंजेस. It helps shape the personality and abilities of an individual. For teachers, understanding development is essential to support learners' needs and to create a supportive and inclusive classroom. तो आपको समझ में आया कि बीएड में आपको ये टॉपिक पढ़ाया ही क्यों जा रहा है, सीडीपी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है जब आप टीचिंग का कोई भी एग्जाम देते हैं? बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि टीचर के लिए बच्चों का डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग दे कैन हेल्प द स्टूडेंट्स, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग। सो वी शुड ऑल्सो एज ए टीचर, यू शुड ऑल्सो नो, वी शुड ऑल्सो नो दैट वॉट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चाइल्ड एंड वॉट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑल्सो, जो कि आप इस पूरे पेपर में आगे समझेंगे।
क्लियर हो गया। नाउ एक टॉपिक आता है आपके पास प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए जैसा जैसा आपका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जैसे जैसे आपके यूनिट में टॉपिक दिए हुए हैं पूरा उसी तरीके से मैंने पूरा कंटेंट बनाया हुआ है, जिससे आपको इससे बाहर कहीं कुछ नहीं पढ़ना है। इतना पढ़ लेंगे बस आपका काम यहीं से हो जाएगा। ठीक है, पूरा पेपर आपको इसी से मिलने वाला है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Growth and development do not occur randomly, they follow certain universal and scientific principles। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल की बात हो जाएगी तो अचानक से तो नहीं हो जाता ना कुछ भी, एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है और साइंटिफिक रूल्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये फॉलो करते हैं। अंडरस्टैंडिंग दिस हेल्प्स टीचर्स टू प्लान लर्निंग एक्सपीरियंस एंड सुटेबल टू चाइल्ड्स एज एंड लेवल। तो अगर हम एज ए टीचर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं तो आप जो चीज बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करना है, जो सिखाना है, उसमें हम उनके लिए अप्रोप्रिएट या कह सकते हैं कि उनके अकॉर्डिंग जो है अपने टीचिंग मेथड्स को डेवलप करेंगे और करिकुलम को डेवलप करेंगे। ओके, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट स्टार्ट्स एट कंसेप्शन एंड गोज टिल डेथ। कंसीव करने से लेकर डेथ तक ये जाता है। इट इज़ ग्रेजुअल प्रोसेस, नो सडन जंप्स, हमने अभी डिस्कस किया था। बट देखिए मैंने इस तरीके से लिखा है कि अगर आपको आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि आप क्या लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा फ्लो चार्ट भी बनाना है, वो भी उस पर भी बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, तो उसके लिए भी मैं वीडियो एक अलग से बनाऊंगी कि फ्लो चार्ट आपको इसी टॉपिक से कैसे बनाना है या किसी भी टॉपिक से कैसे बनाना है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल एंड प्रिडिक्टेबल, ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड दिस। डेवलपमेंट फॉलोज अ फिक्स्ड ऑर्डर पैटर्न और थ्रो द रेट में डिफर, सीक्वेंस रिमेन्स द सेम। क्लियर। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, अगेन हमने ये बात डिस्कस कर लिया है। डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। डिफरेंट एरियाज लाइक फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल आर इंटर कनेक्टेड। ओके, ऑलरेडी डिस्कस्ड। डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, ये भी हमने डिस्कस किया है कि इंडिविजुअल हर कोई अपने अपने पेस से डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, इट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ, नॉट जस्ट इन चाइल्डहुड। डेवलपमेंट हैज़ अ डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, आपके सीटेट पे बहुत क्वेश्चन इस पे आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। इट प्रोसीड, डेवलपमेंट के पास दो डायरेक्शन है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था ग्रोथ में कि एक यूनी डायरेक्शन है, लेकिन डेवलपमेंट में टू डायरेक्शन है। कौन सी? सेफेलोकार्डल एंड प्रॉक्सीमिडस्टल। इन दो में क्या होता है? सेफेलोकार्डल में हेड टू टो, यहाँ सर से लेके पैर तक। ठीक है, या आप इसको आप सकते हैं वर्टिकल ग्रोथ की बात होती है। हेड डेवलप, सबसे पहले हेड डेवलप होगा, बट हेड की ग्रोथ होनी स्टार्ट होगी। उसके बाद दूसरा प्रॉक्सीमिडस्टल में होता है सेंटर टू एक्सट्रीम, आर्म बिफोर फिंगर। सबसे पहले बच्चे की हाथ हिलाना वो शुरू करेगा, फिंगर्स में ग्रिप जो है वो बाद में आएगी। सेंटर टू एक्सट्रीम मीन्स केंद्र से फिर बाहर की ओर जाएगा, कि पहले बच्चा हाथ हिलाना शुरू करेगा, उसके बाद फिंगर्स पे उसकी ग्रिप आएगी। क्लियर। तो सेफेलोकार्डल मीन्स हेड टू टो का डेवलपमेंट फर्स्ट होगा, पहले हेड डेवलप करेगा, सर से पैर की ओर डेवलपमेंट होगा। और इसी तरह पहले बच्चा गर्दन संभालना सीखेगा, चलना तो बाद में सीखता है। ठीक है, उसी तरह से पहले बच्चा हाथ हिलाना मीन्स सेंटर में काम करना पहले हो जाएगा, ग्रिपिंग बाद में आएगी, चलना बाद में आएगा, पलटना वो पहले सीख जाएगा, मतलब सेंटर से बाहर की ओर ग्रोथ होती है। तो इन दोनों वर्ड्स को याद रखिएगा। नाउ कमिंग टू द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये भी हमने बात किया। ब्रेन डेवलप फास्टर इन अर्ली ईयर्स वाइल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो ये बात हो गई कि ब्रेन सबसे पहले डेवलप होता है, जैसा बात करते हैं कि 5 साल तक बच्चे का बहुत ब्रेन जो है वो मैक्सिमम ग्रो हो जाता है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो एडोलेसेंस की स्टेज में ग्रो होते हैं। तो रेट जो है वो बॉडी पार्ट्स का डिफरेंट होता है। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग, और जो डेवलपमेंट है वो जैसे जैसे बच्चे में मैच्योरिटी आएगी और जो लर्निंग आएगी उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैच्योरेशन एक नेचुरल ग्रोथ है, बायोलॉजिकल। ठीक है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो एडोलेसेंस में आता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो वो मैच्योरिटी लेवल उसे बोलते हैं, पुबर्टी हिट करने के बाद कट पीरियड। लर्निंग कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एनवायरनमेंट, लेकिन जो लर्निंग है, जो आपकी समझ है, अनुभव है, वो जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को एक्सपीरियंस करते जाते हैं, अपने एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसके बेस पे आप सीखते हैं। बोथ आर एसेंशियल फॉर बोथ डेवलपमेंट, फुल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक CTET, UPTET, TET एंड ऑल, जहाँ भी चाइल्ड पेडागोजी आती है। क्लियर हो गया? वेरी नाइस।
और आज की क्लास का लास्ट टॉपिक हम जो करने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वैसे तो आप पूरी क्लास पढ़ने के बाद आप खुद भी इसको कर पाएंगे, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। लाइक बेसिस क्या रखेंगे, सबसे पहले मीनिंग, ग्रोथ इंक्रीज इन फिजिकल साइज एंड स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट इज ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन फंक्शनिंग एंड कैपेबिलिटी। ठीक है, देखिए मैंने इतना करने के बाद इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी नोट्स में ऐड किया है। ठीक है, पीडीएफ आपको नोट्स में एज इट इज़ ही मिलती है। नेचर क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है, नॉट ऑलवेज मेजरेबल, हमेशा डेवलपमेंट मेजर नहीं किया जा सकता। स्कोप लिमिटेड टू फिजिकल एस्पेक्ट लाइक हाइट, वेट, ऑर्गन्स, जो कि कवर फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड मॉरल एस्पेक्ट। क्लियर हो गया? दिस इज द काइंड ऑफ समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। मेजरमेंट इन यूनिट्स, किलोग्राम, सेंटीमीटर। ऑब्जर्व थ्रू बिहेवियर, एटीट्यूड एंड स्किल्स। यहाँ पर तो मेजर करके हम निकाल देंगे कि कैसे ग्रोथ क्या चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा डेवलपमेंट है वो ऑब्जर्व करने से पता चलता है कि किसी के व्यवहार में कितना चेंज आ रहा है, उसकी एटीट्यूड में क्या चेंज आ रहा है, उसने कौन सी स्किल को ग्रैस्प कर लिया है, किस पर वो काम कर रहा है। कंटिन्यूटी की बात करें तो स्टॉप्स एट फिजिकल मैच्योरिटी, यूजुअली एडल्टहुड। तो एडल्टहुड में जो हमारी ग्रोथ है वो रुक जाती है, लेकिन जो है ये हमारा डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है थ्रू आउट द लाइफ। डायरेक्शन इसकी बोलेंगे मल्टी डायमेंशनल, बट वन डायमेंशनल इन ग्रोथ, बट इसकी होगी मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि सभी एस्पेक्ट आपके एज ए ह्यूमन बींग हर जगह ग्रोथ हो रही है, फिजिकल भी, कॉग्निटिव भी, इमोशनल भी, सोशल भी, तो मल्टी डायमेंशनल हो गया। एंड द लास्ट एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर करेंगे। इंक्रीज इन चाइल्ड्स हाइट, लर्निंग टू स्पीक, थिंकिंग लॉजिकली एंड शो एम्पैथी। ओके, सो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हमने किया है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं, क्लियर हुआ है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।